बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमजद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कौमी बचत की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि 1 लाख रुपए किस स्कीम में हम इन्वेस्ट करें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में तमाम स्कीम्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मई 2023 से आपको किस स्कीम पर कितना प्रॉफिट मिलेगा। चॉइस इज़ योर्स, आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। 4 एग्ज़ाम के हमारे पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, जिनमें अकाउंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें स्पेशल सेविंग्स अकाउंट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है। इसके अलावा हमारे पास 5 एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स। इनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो भी बना चुका हूं और इस वीडियो में मैंने तमाम को इकट्ठा कर दिया है। इसके अलावा 2 इस्लामिक वर्जन लॉन्च किए हैं बट अभी ये फंक्शनल नहीं है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। ये भी फंक्शनल नहीं है बट इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो चुके हैं। बात करते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग्स में तो आपको किस स्कीम पर कितना प्रॉफिट मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले अकाउंट की तरफ। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग अकाउंट 3 साल की ये स्कीम होती है और इसमें आपको हर 6 माह बाद मुनाफा मिलता है। अच्छा, अब आप इसमें अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 8500 17% के हिसाब से, और जो लास्ट प्रॉफिट होगा वो मिलेगा 8900 17.8% के रेशो से। क्योंकि इसमें 6 प्रॉफिट्स होते हैं टोटल, सेमी एनुअली प्रॉफिट मिलता है। तो फर्स्ट प्रॉफिट 8500, 5 पे जो प्रॉफिट्स होंगे और आखिरी प्रॉफिट 8900 मिलेगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो ये 10 साल की स्कीम है और इस पे आपको सालाना जो प्रॉफिट मिलता है वो एवरेज 14.87% मिलता है। 1 साल बाद 1,12,000, 2 साल बाद 1,25,000, 3 साल बाद 1,40,000 और 4 साल बाद 1,60,000 हो जाता है अगर आप इसमें प्रॉफिट नहीं निकालते और अमाउंट अपनी पड़ी रहने देते हैं। 5 साल बाद यही अमाउंट आपकी 1,85,000, 6 साल बाद 2,15,000, 7 साल बाद 2,50,000, 8 साल बाद 2,90,000, 9 साल बाद 3,40,000 और 10 साल बाद 4 लाख बन जाती है। जी हाँ, आपकी 1 लाख की अमाउंट 4 लाख हो जाएगी अगर आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में 10 साल के लिए अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें टैक्स और ज़कात भी अप्लाई होगी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें जो आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 12.84% के हिसाब से 1,070 रुपये, और इसमें टैक्स अप्लाई होता है और ज़कात अप्लाई नहीं होती। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसमें अब जो आपको प्रॉफिट मिलता है 10 साल की स्कीम पे वो मिलता है 1,380 रुपये। माहाना प्रॉफिट है 1 लाख रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 16.56% के हिसाब से। और बहबूद की ब्यूटी ये है कि इस पर आपको ना तो टैक्स देना पड़ता है और ना ही आपको ज़कात देनी पड़ती है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स 3 माह, 6 माह और 1 साल के लिए होती हैं। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 3 माह बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 4,980 रुपये, लेकिन इस पर टैक्स अप्लाई होता है तो फाइलर को इसमें मिलता है 4,233 रुपये, और जो नॉन फाइलर हैं उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 3,486 रुपये। अगर आप 1 लाख रुपए इसमें 6 माह के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो प्रॉफिट मिलता है 9,820 रुपये, उसकी रेशो है 19.64%। और इसमें जो फाइलर हैं उनका 15% कटौती के बाद उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 8,347 रुपये, जबकि जो नॉन फाइलर हैं उनकी 30% डिडक्शन होगी टैक्स की, और टैक्स के बाद उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 6,874 रुपये। अगर आप इसमें 1 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 19,820 रुपये, लेकिन इस पर भी टैक्स अप्लाई होगा और टैक्स डिडक्शन के बाद जो इस पर कटौती होगी उसके बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो फाइलर को मिलेगा 16,847 रुपये, और जो नॉन फाइलर हैं उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 13,874 रुपये।
शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की बात करें तो ये भी 10 साल की स्कीम होती है। इस पर आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है 16.56% के हिसाब से 1380 रुपये आपको मंथली मिलेंगे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन ना तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ता है और ना ही इस पर आपको ज़कात पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की, जो कि पेंशनर्स और जो कि गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं रिटायर्ड, स्पेशली उनके लिए ये स्कीम है। 10 साल के लिए ये स्कीम होती है और इसमें भी ये मंथली प्रॉफिट मिलता है 16.56% के हिसाब से 1380 रुपये मंथली मिलते हैं। और इसकी भी अच्छी चीज़ ये है कि इस पर ना तो ज़कात की रिडक्शन होती है और ना ही टैक्स की रिडक्शन होती है। और लास्ट में आपको बताते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट पे भी आपको सालाना जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 18.50%। अगर आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है 18,500 रुपये। लेकिन इस पे भी टैक्स अप्लाई होता है। फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 30% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और इस पर आपको एनुअली ज़कात भी पे करनी पड़ती है 2.5% के हिसाब से। सेविंग अकाउंट अब हर अकाउंट होल्डर के लिए लाजमी करार दे दिया गया है। पहले पेंशनर, बहबूद, शोधा, इनके लिए इनका जो प्रॉफिट होता था वो डायरेक्टली आपको मिल जाता था, लेकिन अब उन अकाउंट्स का प्रॉफिट भी आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से आप उसको निकलवा सकते हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको एटीएम फ्री ऑफ चार्ज आपको दे दिया गया है। इस पे जो चेकबुक बनती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। तो सेविंग अकाउंट के थ्रू आप अपना जो प्रॉफिट है वो इजीली निकाल सकते हैं। और इवन जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी आपके सेविंग अकाउंट के थ्रू ही चलती है। उसमें जो डाटा शो हो रहा होता है वो भी आपका सेविंग अकाउंट का हो रहा होता है। तो सेविंग अकाउंट हर अकाउंट होल्डर के लिए लाजमी है। अगर आपने अपना बयान हल्फी जमा करवाया हुआ है, जिसे हम एफिडेविट भी कहते हैं, तो आपके अकाउंट से ज़कात की डिडक्शन नहीं होगी। आप अपने हाथ से ज़कात पे करें, अदरवाइज़ खुदकार कटौती के थ्रू ज़कात की डिडक्शन हो जाएगी। बयान हल्फी जमा करवाने का क्या तरीका है, बनवाने का क्या तरीका है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर है, आप इस वीडियो को देखें और आप बहुत ईजीली अपना बयान हल्फी जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आप लाजमी नोट कर लें कि बयान अल्फ़ी आपको माह रमज़ान, फर्स्ट माह रमज़ान से 1 माह पहले जमा करवाना होता है। अगर आप 10-12 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले जमा करवाएंगे तो आपका जो एफिडेविट है वो उस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और उस साल आपकी ऑटोमेटिकली ज़कात की डिडक्शन हो जाएगी। तो आपने 1 माह पहले जमा करवाना है, कम से कम 1 माह पहले। इससे पहले जितनी चाहे मर्जी जमा करवा दें, लेकिन 1 माह से कम अगर टाइम होगा तो ज़कात की डिडक्शन हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो आपने ये पॉइंट लाजमी अपने जहन में रखना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।